वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो हमें शुरुआती फर्स्ट 3 मंथ में आ जाती है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। किस तरह से आप डायग्नोज कर सकते हैं उसे अपने घर में, जो है किस तरह से उसको पहचान सकते हैं कि वो ब्लीडिंग जो है वो किस तरह की है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको जो है वो ब्लीडिंग वो किस तरह की हो रही है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ब्लीडिंग मिसकैरेज वाली है या ब्लीडिंग ये मुझे इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग की वजह से हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मैसेजेस मैं बार बार यही बोलती हूँ कि व्यू करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग का नाम सुनते ही जब भी हम आईवीएफ करवाते हैं तो ब्लीडिंग का नाम हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि हमें ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो ब्लीडिंग का नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा आईवीएफ फेल हो गया है, हमारा सारा पैसा वेस्ट चला गया है, अब हमें जो है बेबी कंसीव नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें पैनिक होना जायज़ है। बिल्कुल जैसे ही आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, आप पैनिक हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एकदम आपको पैनिक नहीं होना है। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट 4 मंथ तक ब्लीडिंग हुई थी। तो फ़र्स्ट टाइम जब मेरे को ब्लीडिंग हुई, तो ये ब्लीडिंग किस तरीके की होती है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। कि जैसे मेरा बेटा SCG पॉजिटिव आ गया था, उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से पहले ही मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। तो ये ब्लीडिंग किस तरह से हुई थी कि एकदम अचानक से ब्लीडिंग हुई और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। जैसे फर्स्ट टाइम जब मुझे हुई थी तो मैं रात को मुझे याद है रात को 1 या 2 बजे का टाइम था जब मुझे ये ब्लीडिंग हुई, और उसका फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो उसमें जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और बिल्कुल एकदम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं बैठी हुई थी, मतलब कि लेटी हुई थी, 2 बजे का टाइम था, लेटी हुई थी। तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई कि मेरे सारे जो है क्लॉथ्स, कपड़े जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो जब मैंने उनको डॉक्टर को सुबह बताया, क्योंकि उस टाइम 2 बजे के टाइम तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने सुबह डॉक्टर को बताया। उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में बुलाने की बजाय उन्होंने मुझे पहले से ही, जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, एक इमरजेंसी किट दे रखी थी। उसमें कुछ इंजेक्शंस थी, कुछ मेडिसिन्स थी, अगर पेट में पेन हो रहा था तो उसकी भी कुछ टैबलेट्स थी। तो वो 5 डेज़ का कोर्स होता है। तो वो 5 डेज़ का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। वैसे तो ब्लीडिंग जो ये हुई थी मुझे, वो एकदम ही हुई, 2 दिन तक उसका फ्लो रहा, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो गई थी। अपने आप कहने का मतलब है कि धीरे धीरे उसमें, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई तो मुझे वो 10 से 15 दिन तक उसका जो है हल्का हल्का डिस्चार्ज होता रहा, जो कि रेड कलर का डिस्चार्ज था। तो मतलब फ्लो तो 1-2 दिन ही रहा, लेकिन उसके बाद हल्का हल्का डिस्चार्ज होता रहा। लेकिन जैसे ही आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना कंपलसरी होता है। अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाना होता है, आपको ये देखना होता है कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो ठीक चल रही है या नहीं। अगर बेबी की हार्ट बीट ठीक चल रही है, वो सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सेकंड टाइम जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी वो भी इसी तरह की हुई थी। इसमें फ़्लो जो है एकदम से ज़्यादा होता है। और सेकंड टाइम मुझे, फर्स्ट टाइम तो क्लॉटिंग नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड टाइम मुझे फिर से क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई थी और क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा थी। वो भी मुझे ब्लीडिंग एकदम रही थी। तो आपको इस तरह से दोनों में कंपेयर किस तरह से करना है। अब तो मैंने आपको ये बताया कि ब्लीडिंग किस तरह की हो रही थी। स्टार्टिंग में फ़्लो ज़्यादा था, उसके बाद फ़्लो कम होता गया। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले इसको ये समझना है कि आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है, मैं इसमें अपनी जो जो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी पिक डाल रही हूँ। तो जो इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल ब्राउनिश कलर की होती है। और अगर रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को ये कंफर्म करवाना है कि आपको रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है। जो फ्रेश ब्लीडिंग होती है और रेड कलर की होती है और कंटिन्यू उसका फ़्लो ज़्यादा रहता है, मतलब कि 2 दिन से ऊपर भी उसका फ़्लो काफ़ी रह रहा है, तो वो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। अगर वो 2 दिन के बाद बिल्कुल फ़्लो उसका कम हो जाता है, तो
तो वो जो है हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, या फिर हमारी जो यूट्रस के चारों तरफ जो जमा हुआ ब्लड होता है वो निकल रहा होता है, अगर वो ब्राउनिश कलर का है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें आसपास जो है आपका कोई सिविल हॉस्पिटल है, या आपका जो है जनरल हॉस्पिटल है, या मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर आप चेक करवा सकते हैं नर्स के थ्रू। तो वो आपको बता देंगे कि आपको अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी फ्रेश ब्लीडिंग है या ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे इससे रिलेटेड। तो और इसमें कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर की, अगर आपको इमरजेंसी किट दे भी रखी है तो भी अपने डॉक्टर को इसको कंफर्म करना है। वो आपको बता देंगे कि आपको जो है कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कितने टाइम बाद खानी है, और कितने दिन के लिए खानी है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि उसका फ्लो ज़्यादा रहता है, जो कि मिसकैरेज के चांसेस होते हैं जिसमें, और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या फिर यूट्रस के चारों तरफ जमा हुआ जो ब्लड होता है वो किस तरह का होता है। तो इसमें जो क्लॉटिंग भी हो सकती है, क्लॉटिंग से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में क्लॉटिंग हो सकती है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि अगर ये बार बार हो रही है 3rd मंथ के बाद, मुझे जैसे डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि 3rd मंथ तक हो सकती है, लेकिन मुझे 4th मंथ में भी ब्लीडिंग हुई, और वो भी ब्लीडिंग मुझे एकदम हुई, उसके बाद एक एक दिन के लिए रही, उसके बाद ठीक हो गई। और हाँ, जैसे आपको अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे रात के टाइम मुझे ब्लीडिंग हुई, तो आपको किस तरह का ध्यान रखना है। आपको एकदम से पैनिक नहीं होना है। आपको जो है अपने क्लॉथ्स वगैरह आप चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद अपने जो लेग्स हैं उसके नीचे 2 पिलो आपको रखने हैं, ताकि आपके जो लेग्स हैं वो ऊपर हो जाए। तो 2 पिलो आपको रखने हैं। उस टाइम आपको जितने दिन के लिए भी ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा रह रहा है, 2 या 3 या 4 5 या हफ्ते तक आपको रेस्ट करना है। आपको कोई काम नहीं करना है, आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है। सिर्फ जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है उसको फॉलो करना है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़, कोई गर्म चीज़ उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको बिल्कुल जितना हो सके रेस्ट करेंगे तो वो अपने आप ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। और अगर बिल्कुल फ्लो नहीं रुक रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करके, जैसे अब मैं चंडीगढ़ जाना होता था मुझे, तो मैं चंडीगढ़ नहीं जा सकती थी, तो आसपास का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाकर हमें एडमिट होना होता है। तो कुछ इंजेक्शंस वो हमें दे देते हैं जिसके थ्रू हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आई होप कि आपके अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझे मेल पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आप अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।